स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि अकाउंटेंसी विजन क्लासेस जो कि आपका अपना चैनल है, जिसके माध्यम से मैं आपको 11th-12th लेवल पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हूँ। हमारा 11th क्लास का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, ऑरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। इस टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। थ्योरिकल चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको वाउचर के बारे में, ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताया गया है कि ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं और इवेंट्स क्या होती हैं और वाउचर्स हम कब प्रिपेयर करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें चैप्टर में बताई गई हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स की मैं अपनी क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ करता हूं। तो आज की मोटिवेशनल कोटेशन है कि माइंड इज़ जस्ट लाइक ए पैराशूट। दिमाग, इंसान का जो दिमाग है वो एक पैराशूट की तरह होता है। इट वर्क्स ओनली व्हेन इट विल मेक इट ओपन। ये तभी काम करता है जब आप इसे ओपन करते हैं। इसको मैं और क्लियरली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोजिंग डैट कि आप एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, एरोप्लेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आपको वार्निंग दी जाती है कि आप लोग सब किसी भी तरह से एनी हाउ अपने आप को सेव करिए। और आप लोगों के पास पैराशूट है और आपको पता है कि एरोप्लेन का कंट्रोल होना अब बहुत मुश्किल है, तो आपको अपना जो पैराशूट है उसे ओपन करना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ को सेव करना है। ठीक उसी तरह माइंड का खेल होता है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अपने माइंड को यूज़ नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आप उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में आज का 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा पार्ट है, इसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 जनरल, यहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट होता है। जस्ट सी, लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट टेकिंग एनी डिले ऑफ टाइम। वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट। वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रूव करने वाला, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एविडेंसिंग करने वाला डॉक्यूमेंट वाउचर कहलाता है। यानी एनी डॉक्यूमेंट, वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जो एविडेंसिंग करता है, प्रूव करता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुआ है, उसे वाउचर कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाउचर, सोर्स वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग वाउचर, एंड सेकंड इज अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट व्हिच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू। सोर्स वाउचर वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बनाते हैं, which come into existence when a transaction is entered into। जब कोई ट्रांजेक्शन किसी पार्टी के बीच होता है तो हमारा सोर्स वाउचर बनाया जाता है। फीचर्स ऑफ सोर्स वाउचर डॉक्यूमेंट, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन की कंप्लीट डिटेल्स इसमें होती है। इट इज ए प्रूफ ऑफ ए ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। ये इस बात का प्रूफ है कि ट्रांजेक्शन एक्चुअली हुआ है बिजनेस में। इट इज साइन बाय द मेकर और इस पर बनाने वाले के सिग्नेचर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट containing an analysis of business transaction for a accounting and recording purpose, prepared by the accountant on the basis of supporting voucher। supporting voucher इसके लिए भी चाहिए आपको, and signed by the another authority, authorized person। features of accounting voucher, it is a written document है। it is prepared on the basis of evidence of the transaction। evidence का होना जरूरी है। it is मतलब transactions actual हुआ है, it is very important। मतलब कोई भी चीज़ हम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक उसके अगेंस्ट हमारे पास एविडेंस ना हो। एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स आर ऑफ 2 types, cash voucher, non-cash or transfer voucher। Cash voucher refers to the voucher prepared at the time of receipts or payment of cash and includes receipts and payment through checks। यानी कैश वाउचर वो वाउचर होते हैं जो पेमेंट को रिसीव करते समय और पेमेंट करते समय के टाइम बनाए जाते हैं। इसमें रिसेप्ट्स एंड पेमेंट थ्रू चेक्स भी इंक्लूड होता है। कैश वाउचर्स कैन बी ऑफ 2 types, नेमली क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। Credit voucher are prepared when cash is received against sale of goods, sale of fixed assets, sale of investment, receipts from debtors, withdrawals from bank। Non-cash vouchers or transfer vouchers, non-cash vouchers are vouchers prepared for transaction not involving cash। These are prepared for the transaction of credit sale, credit purchase, goods return, इनवार्ड एंड आउटवार्ड। यानी कैश वाउचर्स हम तब प्रिपेयर करते हैं
जब कैश में डीलिंग होती है, चाहे इन फॉर्म ऑफ रिसिप्ट्स हो और इन फॉर्म ऑफ पेमेंट हो, और इसमें चेक का इन्वॉल्वमेंट भी इंक्लूड होता है। और नॉन कैश वाउचर वो वाउचर होती है जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी हम चीज़ों को क्रेडिट में करते हैं। इसमें क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज इंक्लूड होती है, और गुड्स रिटर्न भी इंक्लूड होता है, चाहे वो रिटर्न इनवार्ड हो या रिटर्न आउटवार्ड हो। रिटर्न इनवार्ड को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, और रिटर्न आउटवार्ड को हम परचेज रिटर्न कहते हैं। सो इसी के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 11वीं क्लास का जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। सो आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, और रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने चैनल अकाउंटेंसी विद इन क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। और लोग स्टूडेंट्स को 11th 12th क्लास के स्टूडेंट को शेयर करिएगा, मैक्सिमम शेयर जितना आप कर सकते हो उतना शेयर करिएगा, ताकि अदर स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर घर पर बैठ के चीज़ों की नॉलेज ले सकें। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।